जी, तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस सेशन का हमारा पर्पस है पर्सनल बूस्ट अप ट्रेनिंग, जिसका नाम है कि आपकी लाइफ में पर्सनली कैसे आपको इंप्रूव करना है, एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ और उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से ठीक हो जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना होता। अगर मैं सिंपल से शब्दों में बात कहा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ की जो दिनचर्या होती है, दैट मीन्स डेली रूटीन होता है, उसमें कुछ चीजों में एड ऑन करना होता है। मतलब कुछ चीजों को आपको ग्रैब करना होता है, सीखना होता है, और उसके साथ साथ कुछ चीजें हमें हटानी होती है, लाइफ से रिमूव करनी होती है। अगर इन चीजों पर आप अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं तो आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, चाहे एक एम्प्लॉय हो, चाहे एक आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो या ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की लाइफ में ये जो है, मैं कह सकता हूँ, कुछ बातें आपको इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको पता हो तो ये पर्सनल बूस्टअप सेशन हम हमेशा 2 पार्ट्स में करते हैं। एक हमारा हीलिंग पार्ट होता है जिसमें हम अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, रिचार्ज करते हैं, रीजनरेट करते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर हम किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहले पार्ट की ओर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल हीलिंग सेशन। हीलिंग सेशन के लिए आपको क्या करना है, जहां पर भी आप बैठे हो, आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स के करीब मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को बिल्कुल, अगर घर में पॉसिबल हो सकता है तो एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने ना वाला हो, क्योंकि इसमें हम जो है परमात्मा के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। परमात्मा आपके लिए, आप जिस भी रूप में उसको मानते हैं, ईश्वर के फॉर्म में, अल्लाह के फॉर्म में, बाह्य गुरु के फॉर्म में, या ईसा मसीह के फॉर्म में मानते हैं, जिस भी फॉर्म में मानते हैं, परमात्मा माना एक गॉड। सिर्फ और सिर्फ हमारे मानने के तरीके अलग हैं, बाकी देखा जाए तो परमात्मा एक ही होता है। ठीक है, अब हम इस पे आगे चलते हैं। अगर हम बात कहें तो नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में परमात्मा से जो कनेक्ट होने वाला है वो कौन होने वाला है, हमारा शरीर नहीं। आप सभी लोगों को पता है, अगर जो लोग नए हैं, अभी कुछ दिनों से ही सेशन अटेंड स्टार्ट किया है उन्होंने, या फिर कोई आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहा है, तो ध्यान रखिए, हमारा शरीर परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं होता है। हमारे अंदर रहने वाली आत्मा, या कह सकते हैं जैसे बोले सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी की जो पूर्ति करती है, उसे बोला जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी, या सिंपल शब्दों में आत्मा, या इंग्लिश में बोला जाए सोल, उर्दू में बोला जाए नूर। तो ये सारी की सारी चीज को चलाने वाली बॉडी को जो होती है वो आत्मा, और हम कहीं ना कहीं परमात्मा, परम आत्मा, मतलब कहा जाए तो, देखा जाए तो हम सभी जो हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सभी के शरीर के अंदर जो है ना एक आत्मा है। बस अलग अलग धर्म में उसका नाम अलग अलग कहा गया है। अगर ये जैसे ही शरीर से निकल जाती है तो आपके कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, अपने घर में मैं कहूं, मेरी माता जी से, मेरे पिताजी से, मेरे बच्चों से, मेरी वाइफ से, किसी से भी कोई जो है ना संबंध क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही मेरी मौत होगी ना, तो वो सभी लोग तुरंत के तुरंत यही बात कहने लगेंगे, चलिए इस डेड बॉडी को पहले हम शमशान घाट में जला देते हैं या दफना देते हैं। अलग अलग धर्म में इसकी अलग अलग बात। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही वो आत्मा निकलती है तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आज के बाद आई होप कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो वैल्यू है हमारी, वो शरीर से ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारी आत्मा की है। तो हमें अगर अपने आत्मा को सही कर लिया, मतलब आत्मा के गुणों पर हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप इतने ज्यादा निखर कर आने लगेंगे। आपकी स्किल्स, आपके पर्टिकुलर गुण, आपकी जो शक्तियां हैं, जो आप कह सकते हैं, इसी एनर्जी का उपयोग करके इस बॉडी के द्वारा इतना अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे मैं कहूँ प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में। तो आज थोड़ा डिटेल्ड में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, शायद वो आज पहली बार इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कई बार ऐसा करते हैं कि लाइव नहीं अटेंड कर पाते, तो वो रिकॉर्डेड जो कि उन्हें यूट्यूब पर मिल जाता है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्ग ब्रीथ करना है। लॉन्ग ब्रीथ करने का सिंपल सा तरीका है कि हम लंबी सांस लेंगे, मुंह से सांस लेंगे और नाक से हमें सांस को छोड़ना है। ठीक है, 3 टाइम्स हम जो है सांस लेने वाले हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपकी ये उंगली और अंगूठे, फर्स्ट उंगली और जो है ना मैं बात करूं तो फर्स्ट अंगूठे, जो दोनों है हमारे, दोनों को टच कर लेना है थोड़ा सा। टच करने के बाद आपको इन्हें अपने बिल्कुल पैरों पे आप रख सकते हैं आसानी से। और अब हम लंबी सांस लेंगे, मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। 3 टाइम्स हमने लेने के बाद, लॉन्ग ब्रीथ से क्या होता है, एक्चुअल में फिल्ट्रेशन हो जाता है आपके माइंड को, आप एक बार क्या नाम है रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे अब हम प्रॉपरली बैठ गए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आपने बैठ लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हीलिंग वगैरह आपने कभी जीवन में पहले नहीं किए, तो आप आंख भी बंद कर सकते हैं। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अपना एक जगह माइंड को जो है ना स्थिर कर लें और अपनी बुद्धि के उपयोग करना है। बुद्धि मतलब होता है, जो ध्यान रखिए हमारा दिमाग होता है उसे बोलते हैं माइंड, और माइंड को चलाने वाली जो होती है वो बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो हम बुद्धि का उपयोग करेंगे और हम अपने इंटेलेक्ट, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटेलेक्ट, इसका उपयोग करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा होती है, जिसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो कहां पर होती है, हमारे सेंटर ऑफ द फोरहेड, मतलब माथे के बीचों बीच, जहां पर दोनों आईब्रोज होती हैं उनके बीचों बीच, यहाँ पर जहां पर लेडीज या गर्ल्स बिंदी लगाती हैं, जेंट्स तिलक लगाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम अपनी सारी की सारी एनर्जी, जिसे मैंने अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा इधर उधर लगा रखी थी सुबह सर, अगर मैं बात करूं चाहे किताब पढ़ने में, वीडियो देखने में, मोबाइल चलाने में, रील्स चलाने में, लोगों से बात करने में, कोई घर पे आ गया तो उनसे बात करने में, खाना बनाने में, किसी भी चीज में मैंने अपनी बुद्धि को जहां जहां लगा रखा था, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सारी बुद्धि को वहां से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, डिटैच कर रहा हूँ, और उसको कहां ला रहा हूँ, अपने पर्टिकुलर माथे के बीचों बीच। फील कीजिए कि आपकी सारी की सारी एनर्जी जहां यहाँ वहां लगी हुई थी, आप उस एनर्जी को एक साथ बटोर ले रहे हो। बटोरने के बाद वो यहाँ आ रही है या नहीं आ रही, इसका सिंपल सा विजुअलाइजेशन कीजिए कि अगर प्रकाश की किरणों जैसी एनर्जी है और वो प्रकाश की किरणें आपके यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई, और अब इसके कारण से आप देखेंगे कि आपकी पर्टिकुलर आत्मा का जो कह सकते हैं सोल का जो है तेजपन बढ़ जाएगा। जैसे दीपक की ज्योति होती है ना, उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि जो सोल है वो कैसी होती है, दीपक की ज्योति की जैसे, बिंदी जैसी मान लीजिए, और उसके अंदर लौ जल रही है, और वो लौ तेज जलना स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जहां जहां एनर्जी लगा रखी थी उस एनर्जी को सबको एक साथ फिर से कर लिया। तो जब दिए के अंदर जो है तेल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दीपक की लौ बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा की जो है एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि मैंने हर जगह से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और अपने इस शरीर से अपनी बुद्धि के बल के द्वारा यूटिलाइज करते हैं कि मैं आत्मा जो है इस शरीर से बाहर निकल रही हूं अपनी बुद्धि की विजुअलाइजेशन के द्वारा, और बुद्धि से बाहर निकलकर मैं आत्मा अपने छत की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। अपने बुद्धि के द्वारा हम अपने जिस भी घर में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, देखें आप अपने छत की ओर चलना स्टार्ट कर देते हो, और छत की ओर चलने के बाद आप ऊपर की तरफ चलने लगते हो। और यहाँ पर हमारे तरफ, हमें यहाँ किसी रोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। तो बुद्धि का जब उपयोग कर रहे होते हैं तो हम लगातार ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं, और देख रहे हैं जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू कलर का आकाश। स्काई ब्लू कलर का आकाश में हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे हम आज तक अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा नॉर्मली नीचे खड़े होकर देखा करते थे, वो आकाश के आज हम चारों तरफ आकाश में बादल तैर रहे हैं, और मैं लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो मैं लगातार आगे जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बादल में कितनी वाइटनेस है, कितनी यहाँ पर शांति है, दुनिया के अंदर कितना जो है पॉल्यूशन है, इन सब चीजों से मैं परे होकर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे दूर से सुनहरा गोल्डन प्रकाश दिखाई दे रहा है, और मैं जैसे जैसे उस अट्रैक्शन वाले प्रकाश की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और उसके पश्चात मैं वहां पर पहुंच जाता हूं, और जब मैं सुनहरे गोल्डन प्रकाश के बीचों बीच जाकर खड़ा होता हूं, तो थोड़ी ही समय के पश्चात परमात्मा, जिस आत्मा को कह सकते हैं जो परमात्मा, मतलब कि परमात्मा जिस फॉर्म में भी आप उसे याद करते हैं, वाहेगुरु, अल्लाह, ईशा मसीह या ईश्वर, जिस भी फॉर्म में आप उसे याद करते हैं, वो आपके समक्ष खड़ा हुआ है। और आप सोच कर देखिए, इसे पाने के लिए हम दुनिया के जाने किन किन स्थानों पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जाने कहां कहां घूम रहे थे, और आज हम अपनी बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा से मिलना पा रहे हैं। अब इस मिलन घड़ी का एक आपके पास अद्भुत एक्सपीरियंस है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप परमात्मा को जिस भी फॉर्म में मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा कहता हूं कि मैं परमात्मा को अपना दोस्त बना कर रखता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे लाइफ में जो भी चीजें प्रॉब्लम चल रही होती है, तो मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ। दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन परमात्मा क्या कभी धोखा दे सकता है? इससे बेस्ट दोस्त दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने जितनी बातें उन्हें बताई उन्हीं के पास रहना है, कहीं और नहीं जाना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में वो है कोई, तो वो है परमात्मा। अब जब मैंने अपना दोस्त परमात्मा को मान लिया है, तो आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें जो भी लाइफ में जो चल रही होती, सारी चीजें अपनी बुद्धि के द्वारा उनके सामने रख दी। और रखने के पश्चात जब हम बैठ जाते हैं और सामने आपस में एक अच्छे दोस्त की भांति बात कर रहे हैं, तो अब आपके अंदर एक जो डिस्टेंस होता है, जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि परमात्मा और मैं, मतलब भगवान और हम में कितना डिस्टेंस हो जाता है। और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है
तो आप जो है ना उनको अपने साथ कंबाइंड नहीं कर पाते हो, या देखा जाए तो आप एक्चुअल में उन्हें फील नहीं कर पाते हो, उनकी एनर्जी को ले नहीं पाते हो। इसलिए एक रिलेशन जब आप बिल्ड करते हो माता पिता का, अपने दोस्त का, सिस्टर का, जो भी आपको लगता है कि अपनी लाइफ में आप मिसिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली रिलेशन में कोई भी अगर मिसिंग है, तो आप उस रिलेशन में परमात्मा को मान सकते हैं। कि आप मानिए अगर आपकी मम्मी जी नहीं है और आप चाहते हो कि आप मम्मी के फॉर्म में उन्हें मानना चाहते हो, फादर नहीं है फादर के फॉर्म में नहीं मानना चाहते हो, आपकी सिस्टर नहीं है सिस्टर के फॉर्म में, ब्रदर के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप मानना चाहते हो आप उन्हें मान सकते हो। और आप सोच कर देखो कि वो आपके सम्मुख बैठा हुआ है। तो अगर आप जिस रिलेशन में उसे मानते हो और आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप सब कुछ उन्हें बताए जा रहे हो, तो अब आपकी समस्या उन्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं सारी चीजें, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। और जब बेस्ट फ्रेंड है तो वहीं बैठे बैठे वो सबसे पहला काम क्या करता है कि मैं बुद्धि के द्वारा वहां विजुअलाइज करके उनके सामने बैठा हूं और वो मुझे बस तथास्तु ऐसा काम करते हैं। जैसे ही तथास्तु, तो क्या होता है कि वो उधर से सुनहरा गोल्डन प्रकाश का मेरी साथ जो है ना एक लेजर कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। और लेजर कनेक्शन बनने के कारण अब वो गोल्डन प्रकाश मेरी पर्टिकुलर आत्मा में यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। और जब यहाँ पर वो गोल्डन प्रकाश आ रहा है लगातार, तो उस गोल्डन प्रकाश के कारण सबसे पहले जो मेरी आत्मा वीक हो गई थी, जैसे ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद जीवन में मैं बहुत जो है ना कह सकते हैं ना कि खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास हजारों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वो बहुत परिवार पुअर है, मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं काला हूँ या काली हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, हजार ऐसे कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जब ये सुनहरा गोल्डन प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, तो जब मैं अपने माइंड की तरफ इस विजुअलाइजेशन को लेकर चलता हूं अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, कि अब थोड़ा सा अपने माइंड की घर के अंदर क्या मैंने सेव कर रखा है, ये सारी चीजों को चेक करता हूं, तो जैसे ही मैं चलता हूं तो देखता हूं इतने सारे ये बैकग्राउंड में विचार चल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए नहीं कर सकता, उसलिए नहीं कर सकता, मतलब सारे विचार आपस में बैठ के कहते हैं ना नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर दिमाग के बैठ के फैला रहे थे और उनकी संख्या बढ़ा रहे थे, मेजोरिटी बढ़ाते जा रहे थे। और जैसे ही मैं गोल्डन प्रकाश की एक टॉर्च लेकर उस कमरे के अंदर जाता हूं, तो आपको पता है ना जब आप उजाला लेके जाएंगे तो कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, उस उजाले के कारण उस अंधेरे को गायब होना पड़ता है। और वही कारण है कि वो बेस्ट ऑफ थॉट्स जो मेरे माइंड के अंदर मुझे इस बात का एहसास दिला रहे थे कि मैं शायद अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, आज परमात्मा की कृपा से वो सारा सुनहरा गोल्डन प्रकाश का मैं यूज करके अपने माइंड के अंदर उस कमरे के अंदर जितने विचार नेगेटिव थे उन सबको ध्वस्त कर देता हूँ और कर देती हूँ। अगर आप सोचिए तो इस तरीके से जब आप अपने माइंड के सारे फालतू के विचारों को खत्म कर देते हैं और झाड़ू पोंछा लगाकर उन्हें बाहर फेंकते रहे, तो अब आप सोच कर देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग का एक डर ये खत्म हो गया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, इन सब चीजों से परे। अब परमात्मा माना मेरा दोस्त मेरे को क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये सिखाता है, दुनिया के अंदर मैंने सभी को सेम जो है दिमाग दिया, ये सिर्फ एक भ्रम है कि बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग ज्यादा तेज होता है और एक सिंपल व्यक्ति मजदूर का दिमाग कम तेज होता है। बुद्धि सबको बराबर दी है। जन्म जन्म अपने अपने कह सकते कर्मों के कारण इंसान को किसी इस घर में मिला है, उस घर में मिला है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हो। ये परमात्मा हमेशा कहते हैं, हर धर्म में ये बात कही गई है। भले ही आपका जन्म किसी घर में कैसी सिचुएशन में पैदा हुआ आप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा आप जो है अपने भविष्य को परिवर्तित कर सकते हो। हाँ, समस्याएं बहुत ज्यादा आएंगी क्योंकि आपने पहले ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण बस आपको चीजें भुगतनी पड़ रही हैं आज। लेकिन अगर आप अभी कर्मों को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब अच्छी सोच रखने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, अच्छी संगत में रहने लगते हैं, परमात्मा को समझने लगते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करने लगते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आपके भाग्य को आप परिवर्तित कर सकते हो। तो आज मतलब मेरे माइंड में एक बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है कि परमात्मा ने मुझे इस बात से बड़े अच्छे तरीके से आज रूबरू करा दिया, क्लियर कट करा दिया कि मेरे मन में जो बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए थे ना कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है, मैं तो बहुत घर में ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जिसके घर में कह सकते कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो ये सब चीजें सिर्फ मेरे मन को दिलासा दिलाने वाली थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ जरूरत इस बात की है क्या मैं वो काम करना खुद चाहता हूँ या नहीं चाहता। और उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपके अंदर दिमाग में
कब जाकर सेव होगा? सबकॉन्शियस माइंड में। एक बार कहने से सेव नहीं हो जाती, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में कोई भी कचरा नहीं है और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जीवन में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो करना चाहते हो। सिर्फ जरूरत इस बात की है, क्या आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन, अफर्मेशन को लगातार ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आंखों का पड़ता है, और मैं डेली कहता हूं अपनी आंखों से लोगों को जिस नजरिए से आप देख रहे हो, मतलब उनकी अच्छाइयों को या बुराइयों को, उस कारण से आपके दृष्टि पटल पर जो चीजें आती हैं, मतलब आंखों को देखने के नजरिए के कारण आपके अंदर जो आती हैं चीजें, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। तो इसलिए देखने के नजरिए पे ध्यान दें, उसी तरीके से सुनने के नजरिए पे ध्यान दें, और उसी तरीके से क्या होगा, आपका बोलने का नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जब इन सब नजरियों पे ध्यान देंगे आप, तो आप देखेंगे कि आप एक इतने बेहतर प्राणी बन जाएंगे, इतनी बेहतर पर्सनालिटी बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर देखा जाए तो जस्ट 3 to 6 मंथ अगर सही तरीके से कंटिन्यूअसली आप इस सेशन पर फोकस करके जो जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं अपडेट करते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे, इंप्लीमेंट करते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपको कितने ड्रामेटिकल चेंजेस मिल रहे हैं। और उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इन ऑर्गन का धन्यवाद करना इसलिए नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप अपने इस जीवन को जी पा रहे हैं तो इस आत्मा को भी इस, कह सकते हैं, धरती पर अपना जो एक रोल मिला है एक्टर के भांति रोल अदा करने के लिए इस शरीर की जरूरत पड़ती है, अर्थात इन ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तब ये आत्मा, अगर आत्मा को शरीर ना मिले तो वो भूत कहलाती है। आपने देखा होगा, वो कहते हैं अरे यहाँ तो भूत हो गया, यहाँ तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये तो वो है, ये वो है। तो मतलब इस आत्मा को भी अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। तो अगर देखा जाए, परमात्मा के बाद जो सबसे पहले धन्यवाद की योग्य चीज होती है वो होते हैं हमारे ऑर्गन्स, क्योंकि इस आत्मा को भी इसकी जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर पाते हैं। जब आप अपने सारे ऑर्गन का डेली दिन में 1 से 2 बार मिनिमम धन्यवाद जरूर करें कि आज अगर आप इतने बड़े हुए हैं, जितने भी बड़े हो गए, जितने भी साल हो चुके हैं, उसमें आपके ऑर्गन्स का बहुत बहुत योगदान है, और उनके कारण ही आज आप अपने जीवन में इतने अच्छे लेवल पर जहां पर भी पहुंच रहे हो वहां पर बढ़ते चले जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गन्स की सही तरीके से काम करने के कारण। चाहे वो किडनी हो जो ब्लड का अपने लिए फिल्ट्रेशन कर रही है, लंग्स जो ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, और स्टमक जो डाइजेशन सिस्टम को चला रहा है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गन अपने लिए इतना निस्वार्थ भाव से जब से हम पैदा हुए तब से हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब का धन्यवाद करना कभी ना भूलें। और उसके पश्चात मैं कहूं तो अपने माँ बाप का, क्योंकि आप अपने माँ बाप के जो संस्कार आपको मिले उस कारणवश आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और उनके साथ साथ जितनी भी आत्माओं ने आपके, चाहे खुद के फैमिली मेंबर हो और अन्य लोग हो, गुरुजन हो, आपके टीचर्स हो, मेंटोर हो, सीनियर मेंटोर हो, उनका धन्यवाद करना कभी ना भूलें। क्योंकि आज अगर अपने जीवन में आप इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं तो अपनी अकेली कड़ी मेहनत नहीं, उसका प्रभाव है आपके जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ और अन्य आत्माओं की दुआओं का प्रभाव है, जिसके कारण बस आप अपने पास ये सारी चीजें अचीव कर पाए हैं। तो इसका मतलब हमेशा हमारे पैर जमीन पर बने रहे, इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा जो है लोगों का करते रहना। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं कि जीवन में आपके कारण किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान अगर हो जाता है तो हमेशा कंपेंसेशन के लिए तैयार रहें, माफी मांगने के लिए तैयार रहें। और जब आप अगर इस तरीके की भावना रखते हैं तो आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि परमात्मा हमेशा विद इंटरेस्ट सहित चीजें देता है, और आपको इतनी देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी भावनाएं लोगों के प्रति शुभ हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को काफी कुछ अच्छा लगा होगा इस हीलिंग सेशन से। आपको अपने हैंड्स को रब कर लेना, और रब करने के बाद अगर मैं रॉड करूं तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपने हैंड्स को रब करने के बाद आप सीधे बैठ जाना है। और आज का अगर मैं टॉपिक की बात करूं, आज आप लोगों के लिए स्पेशल कोई एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसकी अगर मैं नॉर्मल सी बात कहूं तो आप लोग रियली में इंटरेस्टेड है? अगर रियली में इंटरेस्टेड है तो एक बार मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है और रियली में एक्साइटेड है आज के टॉपिक को जानने के लिए कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं? ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आज के टॉपिक पे ऐसी बात कहूंगा कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? क्या ये कभी ना कहें कि आप गलत हैं, ये टॉपिक का नाम है, यह कभी ना कहें आप गलत हैं। अब ये कौन सा टॉपिक है? आपको पता है मैं ज्यादातर चीजें ऐसी लाता हूं जो आपके लिए, ये कोई टॉपिक थोड़ी होते हैं, अगर देखा जाए तो ये कोई टॉपिक थोड़ी होते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के कारण आप देखेंगे, हैरान रहेंगे कि आपकी लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। अभी मैं कुछ चीजों पे बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा भी। यह कभी ना कहें आप जो है गलत हैं, अगर मैं बोलूं तो दैट मीन्स नेवर से दैट यू आर रॉन्ग। इंग्लिश में देखा जाए तो नेवर से दैट यू आर रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूं कुछ आपको प्रैक्टिकल लाइफ से, और ज्यादातर मैं एग्जांपल देता हूं आपको
ध्यान रखिए कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें ज्यादा जुड़ी रहती हैं तो मैं उन चीजों का ही आपके सामने टॉपिक लाता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया क्या होता है ना, उसे मैं आपको डिटेल्ड में समझा भी सकता हूँ। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। अब मैं अगर बात करूं कि यह कभी ना कहें आप गलत हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक का, और इसका आपकी पर्सनल लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, तीनों पर बताता हूं। आप देखना और आप खुद हैरान रहोगे। आपने देखा होगा आपके घर में कोई व्यक्ति जब गलती करता है तो हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत है कि हमें एक मौका मिल गया, अब तो आज उसे सुनाने का, रुक जाओ। अगर किसी के हस्बैंड ने कोई गलती कर दी तो हाउस वाइफ सोचती है इससे बढ़िया मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा सुनाते हैं, आज मुझे मौका मिला है तो मुझे सुनाना है। अगर किसी के भाई ने कोई गलती कर दी तो सिस्टर कहती है आज मुझे मौका मिला, 365 दिन में 360 दिन इन्हें मिलता है। 65 दिन मतलब 360 दिन, वो 365 दिन में अगर देखा जाए 300 टाइम्स इन्हें मिलता है, 60 ही दिन हमारे आते हैं, तो 60 दिन हम कैसे छोड़ सकते हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरा एक्चुअल में पर्पस यहाँ पे ये तो जस्ट जोकिंग है, एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है ना तो हमारा सबका माइंड, मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा, मेरा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एग्जांपल मैं लूंगा उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं समटाइम्स। हमारा माइंड के अंदर क्या होता है ना, सीन खड़े हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा ये वर्ड, सीन खड़ा होने का मतलब, अच्छा आज मुझे मौका मिल गया, हमारा माइंड तुरंत कहने लगता है कि अब इसको सुनाना है आज मुझे। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बहुत कुछ बोल देते हैं, और वो बोलने का कारण पता है क्या होता है, हमारी जो उस दैट मींस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो ओपिनियन होती है ना, उसके रिगार्डिंग हम बहुत कुछ बोल देते हैं। अब मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ आपको, जिससे समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पहले घर से देता हूँ, रिलेट करता हूँ। जैसे घर से आप ऐसे समझ लो, सिंपल से तरीके से अगर देखा जाए तो आप मानो, मैं कह रहा हूँ कि आपने घर में कोई व्यक्ति है, और मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे साथ इतनी सारी सिस्टर्स काम करती हैं, तो मान लीजिए कि उनके घर में उन्होंने कोई गलती कर दी। गलती करने का मतलब, मान लीजिए मम्मी ने बोला उनसे कि आप दूध उबाल के रख दो, और क्या नाम है जो है ना, अभी गेस्ट आने वाले हैं या गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो दूध उबाल के रखेंगे आप तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो वो फट जाएगा, क्योंकि काफी देर का दूध दे गया दूधिया, और दूध उबाल के रख दो, फिर इसे ठंडा करके फ्रिज भी रख देंगे, क्योंकि हमें आज खीर वगैरह बनानी, जो भी एक्सरसाइज। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बना के बता रहा हूँ आपको, चीजें देखना, फिर मैं आपको तीनों, क्योंकि एग्जाम्पल समझाना है मुझे इसमें। तो क्या होता है, अब भाई बहन है हमारी, वो बहुत तेज है अपने काम में, तो बहुत बिजी रहती है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मम्मी कर दूंगी मैं। तो उन्होंने क्या किया कि दिमाग, उन्होंने कहा आधा दिमाग उनका ट्रेनिंग में था और आधा दिमाग दूध में था, तो उन्होंने दूध को किचन में रख दिया और आ गई वो यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करने। अब ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद क्या होगा कि पूरी ट्रेनिंग हो गई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए, लेकिन वहां पे एक अलग ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। क्यों अलग ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 1.5 किलो दूध और 2 किलो या 2.5 किलो 3 किलो दूध का आपने बहुत अच्छे तरीके से मेवा बना दिया, मिठाई कुछ और बननी थी, बन गया वो मेवा, ठीक है ना। अब आपको क्या लगता है कि आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपके माइंड, दैट मींस मैं अगर बात कहूं तो आपके साथ क्या होने वाला है कि आपकी मदर या भाभी, या मान लो आप एक हाउस वाइफ हो, तो दैट मींस आपके यहाँ और जो सासू माँ है, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगी आप सब लोग जानते हो, मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, राइट। अब वो अभी जो गलती की उसके लिए वो आज के अकेले पॉइंट को नहीं बात करेंगे, मैं इसलिए आपको पहले कैलकुलेट करके बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि अब वो पुरानी मुरानी जितनी गलतियां होंगी आज विद इंटरेस्ट सहित उसकी बात की जाने वाली है आपके साथ। कितने लोगों को लगता है ऐसा ही होता है ना। अब मैं इसको देखो थोड़ा सा रिलेट करता हूं एक जॉब करने वाले पर्सन से। अगर किसी व्यक्ति को कोई बॉस ने काम बोला और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने कहा अभी कर देना, और बॉस चले गए मीटिंग के लिए और उस पर्सन ने अभी नहीं किया, ठीक है, वो काम करके पेंडिंग छोड़ दिया, और उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी, और उनके पास एक काम और आ गया अर्जेंट, उस काम को पेंडिंग नहीं किया। बॉस लौट कर आएंगे तो बॉस आज की गलती को नहीं सुनाने वाले हैं अकेले, वो विद इंटरेस्ट सहित आपको सुनाएंगे। चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। इसी तरीके से मैं आपको बात कहूं कि आप एक मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, और आपके यहाँ कोई आपका ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो आपके यहाँ कोई दैट मींस एम्प्लॉय काम करता होगा, और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस पार्टनर है, टीममेट्स हैं, तो अगर आपने अपने टीममेट को कोई काम बोल रखा और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके टीममेट ने बोला हाँ सर हम या हाँ मैम कर देंगे, और क्या हुआ कि वो काम उस टाइम पे नहीं किया गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको भी पता है कि आज आपके जो सीनियर हैं वो अब आपको विद इंटरेस्ट से सुनाने वाले। यही सारी सिचुएशन सारे केस में हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक मुद्दा। अब एक्चुअल में इसका देखो क्या होता है ना, देखा जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हम जो लाइफ में सीखते आ रहे थे वो एक अच्छा था,
कि ठीक है जब भी मौका मिलता है मम्मी को तो वो मम्मी सुना लेती, तो हमें कभी मौका मिलता है तो हम भी मम्मी को विद इंटरेस्ट से सुना लेते। उनकी जितनी गलतियां होंगी सारी गलतियों को आप भी सुनाओगे, या आप अपनी सासू माँ को भी सुनाओगे, या आप अपने बॉस को भी सुनाओगे, मतलब आप अपने सीनियर को भी सुनाओगे। यही चलता आ रहा है। क्या आप लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो? ऐसे होता है या नहीं होता है? एग्री? सब लोग रेज योर हैंड भी कर सकते हो, या दैट मींस आप लोग जो है ना चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब ये यही चीज चलती आ रही अभी तक हर केस में। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा मैं आप चीजों को क्लियर कर दूं। एक्चुअल में अब मैं आपको कुछ ऐसे दैट मींस कह सकता हूँ सर्वेस की कुछ रिपोर्ट्स बता रहा हूं। और हम खासकर जिस बिजनेस के अंदर है, ऑनलाइन बिजनेस में, या जो व्यक्ति जॉब करता है, या एक अच्छी हाउस वाइफ बनना चाहता है कोई व्यक्ति, या जो अभी हमारी सिस्टर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो ये चीज सीखें ताकि वो कल एक घर की बहू भी बनने वाली। सब लोगों के लिए दैट मीन्स देखा जाए तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका चीजों को हैंडल करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको। रीजन, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे रिजल्ट लो, ठीक है ना, अपने दैट मींस ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशन, इस ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशन का मतलब होता है चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे फैमिली लाइफ, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति की गलती को इस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए कि उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो गलत है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके ऊपर दुनिया में इतने सारे सर्वे किए गए, इतनी सारी दैट मींस यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए की यूनिवर्सिटी नहीं की बात कर रहा हूँ, दुनिया की लगभग मोस्टली जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड दैट मींस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी सर्वे किए गए। और अगर मैं बात करूं तो कई सारे सक्सेसफुल लोगों के जो है ना ऊपर रिसर्च की गई, और रिसर्च निकलने के बाद एक बात समझ में आया कि जो सक्सेसफुल लोग व्यक्ति हैं और जिन्हें आज हम महानतम व्यक्ति कहते हैं, सक्सेसफुल और महानतम व्यक्ति में अंतर होता है, ध्यान रखना। आपसे अगर मैं पूछूं, यहाँ पे आप लोग लाइव जो इस सेशन को आज अटेंड कर रहे हैं, तो आप एक बार बता सकते हैं आपको सक्सेसफुल बनना है या महान व्यक्ति बनना है? प्लीज, सक्सेसफुल या महान, आप दोनों में से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं प्लीज। सक्सेसफुल और महान, प्लीज। ओके प्लीज, सक्सेसफुल और महान, प्लीज प्लीज। दोनों सर, दोनों 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 सक्सेसफुल। ओके चलिए, अब मैं आपको बताऊं, देखो दोनों के मैंने एक दिन बताया भी था कि सबके लिए सफलता का मतलब अलग होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे समझो महानतम व्यक्ति के अंतर क्या होता है। महानतम व्यक्ति वो होते हैं जो सक्सेसफुल तो होते ही होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, दुनिया में अपना नाम छोड़ जाते हैं। जैसे आज आप देख लो कि हम अगर एग्जाम्पल देखें तो दुनिया के अंदर किसी भी सेक्टर में बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन आपको उन सारे सेक्टर के लोगों के नाम नहीं पता होंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के नाम हमेशा पता रहेंगे। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, सबको याद रहेगा, भले ही कोई क्रिकेट पसंद करता हो या ना पसंद करता हो। यस या नो? या ऐसा नहीं है कि दुनिया में क्या सचिन तेंदुलकर ही क्रिकेट खेलते हैं? नहीं ना। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो काम क्रिकेट में किया तो और लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो महानतम है। महानतम होने का मतलब उन्होंने क्रिकेट में कुछ इस तरीके से अपने बिहेवियर को लोगों के सामने रखा जिस वजह से लोगों ने उनको ग्रेट पर्सनालिटी बना दिया। क्रिकेट तो और भी लोग खेलते हैं, या उनसे भी बेहतर खेलने वाले क्रिकेट में, उनसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं क्रिकेट में, ठीक है ना, और उनसे ज्यादा लोग आंकड़े चेंज कर रहे हैं, सारे रिसर्च वो कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन सचिन ही महान क्यों बन पाए? क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है हमेशा पीपल स्किल। मतलब आप बिहेवियरल इतने ग्रेट बन जाओ कि लोग आपको हमेशा याद रखें। इससे मतलब क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आता है कि अगर देखो जाए तो सक्सेसफुल बहुत सारे लोग दुनिया में बन जाते हैं, लेकिन महान जो है ना वह लोग बन पाते हैं जो लोग एक्चुअल में जानते हैं कि लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे महानतम बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आपका सबसे पहले महान होता है स्टार्ट आपके घर से, मतलब आपका हैंडल करने का तरीका। फिर होता है घर के बाद आपकी दैट मीन्स मैं बोलूं फैमिली के बाद होता है आपकी पर्टिकुलर रिलेशंस में, सोसाइटी में, और उसके बाद आपके एरिया में, एरिया के बाद आपका पर्टिकुलर नेशनलिज्म में, फिर इंटरनेशनल लेवल में, फिर सारी चीजें होता है। अब इसको अगर मैं बताऊं कि सॉल्व कैसे कर सकते हो हर लेवल पर, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होता है, सिंपल सा काम होता है इसको देखा जाए तो। आप ऐसे मान लो कि अगर आपको लग रहा है सामने, आप अपनी गलती की बात नहीं कर रहे, हम दूसरी, जब आपके सामने कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, अब आपको भी मौका मिला कि विद इंटरेस्ट सहित आप उसकी गलतियों से उसे डांट सकते हो। लेकिन अगर मैं तरीका बता दूं आपको, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, अगर आपने ये चीज सीख ली तो ध्यान रखना आप जीवन में इतने सारे लोगों को आप अपने प्रति दैट मीन्स अट्रैक्ट ना केवल कर पाओगे, बल्कि इतने ज्यादा लोग आपसे हमेशा जीवन में प्रभावशाली रहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? रीजन,
एक व्यक्ति को गलती करने के बाद भी जो सिखाने का तरीका होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल का होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझना इस बात को। कैसे, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पूजा सिस्टर है, वो मेरी छोटी बहन है और मैं अपने मतलब घर पे हूँ, और मान लीजिए इन्होंने कोई गलती कर दी, दूध ही जला दिया। ये ट्रेनिंग ले रही थी और मैं काम नहीं करता हूँ, ये मान लीजिए जो भी काम है XYZ, मैं घर पे अपना काम कर रहा था और काम करने के बाद मुझे ऑफिस जाना था और ऑफिस निकलना था, और इन्होंने दैट मीन्स अब उस दूध को जला दिया और मैं देख रहा हूँ पूरा दूध बिल्कुल स्मेल मार रहा है, और ये अपनी ट्रेनिंग में मस्त है अपने रूम के अंदर। फिर मैंने जाके किचन में देखा और मुझे लगा ये तो पूरा दूध इसी ने जला दिया। अब दो ऑप्शन है मेरे पास इस सिचुएशन को डील करने का। पहला ऑप्शन, गेट खोलूं धड़ाक से और बहुत ज्यादा जम के जितनी इनने आज तक गलतियां करी सबको सुना दूं। दूसरा तरीका है सिखाने का, आज मेरे पास एक मौका है कि उसको इस बात का एहसास करवाने का कि पूजा, आपको पता है कि आज आपने क्या नाम है दूध तो जला ही जला है, लेकिन यहां से मेरे को एक चीज सीखने को मिली, और शायद हो सकता है मैं गलत भी हूं। देख लो, शब्द सुनना, दो तीन शब्द मैं ऐसे बोलूंगा, आप इस सिचुएशन में हमेशा पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में से यूज करना। ये मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल तक यूज हो रहे हैं इस टाइम पे। आपको पहला वर्ड यूज करना है। अब आप जो समझाने जा रहे हैं उस टाइम पे लोगों को, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पूजा सिस्टर को मैं बोल रहा हूँ। और हो सकता हूँ कि सम टाइम मैं कई बार गलत हो भी चुका हूँ, और आगे भी हो सकता है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे हो जाऊं गलत, इस बात में भी गलत हो जाऊं मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप बताना आपकी ओपिनियन में क्या ये सही है या गलत। पूजा मेरी छोटी बहन, आप सुनो, आपको पता है अगर अभी मम्मी होती तो वो आपको कितना सुनाती, किस लिए सुनाती, क्योंकि आपने दूध को जला दिया। अब वो अकेले दूध के लिए नहीं सुनाती आपको, आपको दूध के साथ साथ आपने आज तक जितनी गलतियां करी होती है वो सारा ठीकरा आपकी पर्टिकुलर काम पर थोप देती। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जैसे आपको लग रहा था कि मुझे दूध उबालना भी जरूरी है और ट्रेनिंग भी अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दोनों काम मैनेज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पता है क्या करता हूँ पूजा, मुझे बताना क्या ये सही है या नहीं। अब मैं उसको फील में ये करा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आप बताओ आपको सही लग रहा है। मेरे ऑफिस में मेरे बॉस मुझे बहुत सारा काम दे देते हैं। अब काम दे देते तो आपकी तरह मैं भी बहुत गलतियां करता था, और मैं बताया नहीं कभी, आपको भी नहीं बताया और ना मम्मी को बताया। मेरे बॉस बहुत डांटते थे मुझे, तो मुझे समझ में आया कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपने एक सीनियर सर हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया ये तरीका। तो आप बताना, अब मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, मुझे तो अच्छा लग रहा है, शायद तुम्हारे लिए भी हेल्प हो जाए कि ताकि कल को मम्मी तुमसे कभी इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए ऐसा कुछ रिएक्शन ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मुझे आता है तो मेरी बहन ऐसा क्यों सुने। तो अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्यों बढ़ जाएगी जानने की, क्योंकि अभी वो गलत भी है और उसे मैं डांटने की बजाय उसे मैं बड़े प्यार से इस चीज को समझा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उसको, सिंपल सा है कि पूजा सिस्टर मैं क्या करता हूँ, स्टिकी नोट होते हैं आज के टाइम में, अगर किसी ने देखा होगा, छोटी छोटी पर्ची मान लो आप, सिंपल से एग्जांपल के तौर पे। तो जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इस काम को मुझे दूसरा काम भी बोला गया और मुझे इस काम को 12:45 तक कंप्लीट करना है, और अभी मैं साथ में कोई काम कर रहा हूँ और मुझे वो डेडलाइन है इस टाइम तक कंप्लीट ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसे स्टिकी नोट में लिख देता हूँ कि टिल टाइम 12:45 PM डन, और मैं उसे सामने चिपका लेता हूँ जो भी काम करूँ, ताकि मुझे बार बार याद रहे कि मुझे ये काम कंप्लीट करके देना है इस टाइम से पहले। अब मेरा जो है ना पॉइंट पूरा क्लियर कट रहता है कि सबसे अर्जेंट काम मेरा ये भी है और इसके साथ साथ दूसरा पैरेलल में ये भी चल रहा है, मुझे मतलब इस चीज को मैनेज करना है, कैसे करना है, अब ये मेरा माइंड है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे से वो काम नहीं छूट पाता, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% डन ही हो जाता, लेकिन 90% पूजा सिस्टर मेरा काम खत्म होने से पहले पहले मैं दोनों काम को मैनेज कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है पूजा सिस्टर, मैं सही कर रहा हूँ ना आजकल, क्योंकि मैं अब बॉस की डांट, मतलब मैं अगर बात कहूँ तो पहले की तुलना में ना के बराबर खाता हूँ। आप पूजा सिस्टर मेरे से क्या कहेंगे, नहीं नहीं भैया गलत कह रहे हो आप सोच कर देखो कि आपने उसके प्रति एक सम्मान तो गेट कर ही लिया, लेकिन आज आपने उन्हें सिखा भी दिया। अब मैं डांटता तो उसे पता है क्या होता है, दूसरा तरीका मैं बता रहा, अगर मैं डांटता हूं तो दुनिया में जो रिसर्चेस हुई हैं, अगर किसी व्यक्ति को गलत होने पर भी आप डांटते हो तो उसके वो दिल पे लगती है बात, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे एक हस्बैंड हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, वो अपने हस्बैंड को, कोई किसी को भी डांटता है वो उसके दिल पे बात लगती है, और जब वो दिल पे लगती है तो वो भले ही उस टाइम पीरियड पे आपसे कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन वो आपकी भी गलतियों को नोट कर रहा होता है, और उस कारण बस नुकसान ये होता है कि जब आप गलती करते हो तो विद इंटरेस्ट शायद वो आपको विद इंटरेस्ट है, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, वो भी आपको एक दिन ध्यान रखना, चाहे 10 साल के बाद आपका मौका मिले उसे,
कोई आप गलती करो, वो 10 साल के बाद आपको विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये दुनिया में 25-25 30-30 साल होती है रिसर्च, एक दिन में थोड़ी रिसर्च खत्म हो जाती है। 30 साल के बाद रिसर्च होने के बाद पता चला कि एक बेटे ने अपने पिता को इतना कुछ सुनाया और ऐसी ऐसी कमियों को लेकर सुनाया, क्योंकि मौका पिता का 25 साल के बाद आया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो विद इंटरेस्ट से ऐड होता जा रहा है, जहां आप चीजों को बड़े आसान से, ये इतनी डिटेल्ड में मैंने क्यों समझाया, क्योंकि मैं हमेशा 3 जो है ना टाइप की आपकी लाइफ पे बात करता हूँ। पर्सनल लाइफ में भी आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जाम्पल से, और फैमिली लाइफ में सबको समझ में आ रहा होगा सारी हाउसवाइफ को। अब अगर ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में बात करूं तो ये बहुत जल्दी काम करता है प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों? प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखिए, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके साथ जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो आपके कोई सगे नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, जब सगे नहीं है तो आपका अगर इस तरीके का बिहेवियर है लोगों को डांटने प्रति का, तो उसके कारण आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान खाओगे। आज नहीं खाओगे तो दैट मींस और आगे खाने वाले। तो अगर आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब में जल्दी प्रमोशन चाहते हो, तो आपके अंदर लोगों के साथ मेल मिलाप बनाने वाला काम बहुत अच्छा होना चाहिए, ना कि लोगों के साथ बिगाड़ने का। भले ही आपको मौका मिल रहा है कि आप उन्हें सुना सकते हो, डांट सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चीजों को समझाने का तरीका अच्छा आता है, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस 3 गुना बढ़ेगा एज कंपेयर टू डांटने की तुलना में। तो भले ही आपको डांटने का बहुत अच्छा लगता है, शौक लगता है, कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ बस वो मौका ढूंढते रहते, मैं डांटूं कैसे। लेकिन मैं कहूंगा आपसे, डांटने की बजाय चीजों को समझाने का तरीका सीखो, और समझाने का तरीका बहुत सिंपल सा यही है। आप हमेशा कभी भी किसी व्यक्ति को कोई चीज बता रहे हो तो आप बिल्कुल बोलें, जैसे जो लोग मेरे डायरेक्ट में या जो ज्यादातर मेरे से कांटेक्ट में बात करते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो कोई भी टॉपिक लेके आते, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कल का मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं। उनमें से एक है कि मेरे साथ एक सिस्टर थी, तो उन्होंने मेरे से कुछ बोला कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि मैं आपको समझा रहा हूँ जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आप ऐसा कर सकती हो। अगर आपको सही लग रहा है तो आप कर लो, और नहीं लग रहा है तो आपको जो सही लगे वो कर लो, मेरा तो ओपिनियन है आपके लिए। तो आई होप वो समझ गए होंगे, क्योंकि मैं वो बात यहाँ पे नहीं कर सकती। वो दैट मीन्स जैसे जैसे आप आते जाओगे बिजनेस में, बात करते जाओगे, जो आपके साथ चैलेंजेस आएंगे, टीम के चैलेंजेस आएंगे, या आपके सामने मैं कहूँ कि आपके प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस आएंगे, ऑल टाइप ऑफ चैलेंजेस आएंगे। तो हर सिचुएशन में आपको चीजें सिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल ही दूंगा कि मुझे तो ये सही लगता है, आप देख लो, और आपको जैसा लगना है बाकी आप अपने हिसाब से। मैं थोपता नहीं हूं कभी किसी के ऊपर, मेरा काम है जो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं आपको हमेशा वही दूंगा। आपका डिसीजन खुद का रहेगा, आपको कैसे लेना, और मैं उसके लिए कभी आपको रोकूंगा नहीं। आपका डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आप हमारे अनुसार काम करेंगे तो डेफिनेटली बात है, उस डिसीजन में आपको सपोर्ट मिलेगा मेरा। अगर मुझे लगेगा आप डिसीजन के खिलाफ काम कर रहे हो जो सही नहीं है, तो मैं उस चीज में आपको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये बात बहुत खुल के और पब्लिकली हमेशा बोलता हूँ, जो गलत होता है मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ, और सही हो आप और वहां पे मुझे लगेगा तो मैं 200 टाइम्स ऑलवेज रेडी विद यू। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, कि यह मतलब ये मान लो, यह कभी ना कहें आप गलत हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके सामने चाहे फैमिली में कोई व्यक्ति हो, चाहे दैट मींस अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस लाइफ में या जॉब लाइफ में भी, आपको कोई व्यक्ति गलती कर देता है, उसे डांटने से आपका बीपी बढ़ता ही है, घटता नहीं है, ध्यान रखिए हमेशा। लेकिन आपने समझाने के तरीका अच्छे से हैंडल कर लिया, तो वो व्यक्ति जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, दुनिया को भूल जाए। क्योंकि दुनिया में जितने लोग आज तक मिले हैं उसे गलती करने पे, उन्होंने डांटा ही है उसे, और आप पहले ऐसे पर्सन होंगे उसकी लाइफ में जिसने उसे बड़े अच्छे तरीके से सिंपली वे में उसे समझाया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक। ऐसे प्रकार के लोगों को लोग पसंद करेंगे या डांटने वाले लोगों को लोग पसंद करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। और आप अपने आसपास देख लेना, ज्यादातर लोग आपको डांटने वाले ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हें डांटने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है डांटने से हम बड़ा बन जाते हैं, राइट। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसी ने कोई गलती कर दी फिर भी आप उसे डांट नहीं रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो, एक्चुअल में सिखा रहे हो, और उसको बहुत सिंपली वे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी आज के टॉपिक की। तो अभी मैं जो है ना क्या करता हूँ, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि किसने लोगों को क्या क्या समझ में आया, तो उससे मुझे भी क्लियरिटी मिलेगी और कुछ लोगों को और भी हेल्प होने वाली है, राइट। सो सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, सुमित मैम के पास। सुमित मैम, आपको अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, बताइए कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत ज्यादा एंजॉय किया है ना आपने। बस मैम आप लोगों की दुआएं हैं और परमात्मा की कहते कृपा बनी रहती है, तो टाइम वाइम निकाल लेते थोड़ा बहुत। और बताइए।
सर 3-4 दिन हो गए ना आपके साथ, तो हीलिंग सेशन अटेंड कर भी लेते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता ओके। क्योंकि बिजी हो जाते हैं। ओके। तो सर कि आपने ये बताया कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है ना, हमें उसे गलती तो देखो हमें पता चलता था कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा और दूसरे बंदे का भी अगर गलती करते हैं ना, अगर उसे डांट देते हैं तो वो बंदा ना पहले तो वो डर ही जाता है कि हाँ भाई उसे डांट से, फिर वो गलती करने के बाद भी वो छुपाने की कोशिश करता है कि वो गलती मुझसे नहीं हुई, चाहे वो उसमें बच्चे हों या कोई भी हो, मतलब उन्हें एक अंदर से डर बैठ जाता है इस चीज का कि वो मुझे डांटेंगे या कोई मतलब गलत डिसीजन हो जाएगा इससे। तो इस चीज के लिए, लेकिन अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है ना उसे, तो हमें डांटने से अच्छा उसे समझा लेना चाहिए, जिससे कि वो अगर दूसरी बार उसे गलती हो भी जाए तो उसे वो बात याद आ जाए कि हाँ हमने वो उन्होंने इस तरीके से मुझे बात समझाई थी, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। तो सर डांटने से अच्छा यही है कि हमें समझा देना चाहिए। मैम अगर पूछा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों का फीडबैक लूँ तो क्या सही होगा? या आप एग्री कर रहे हो, इस बात से एग्री करते हो कि 100% आप जो है एज ए बच्चों से जो दैट मीन्स हमारे लिए, तो उनके साथ आप मतलब समझाने वाला ही बिहेवियर चल रहा है आजकल या फिर डांटने वाला? सर मैं तो सच बताऊं ना, मैं तो डांटती ज्यादा हूँ। आज से हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है? समझाने वाला, है ना? सर ये मतलब हमें सबसे पहले कहते हैं ना खुद से हर चीज को पर्सनल, मैं इसीलिए आप सोच के देखो यहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ पे पहले बोलता हूँ। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है हर चीज आप खुद इंप्लीमेंट करें पहले, जब हम अगर किसी और को अच्छे से सिखा पाएंगे, जब आप खुद करेंगे। क्योंकि बच्चे भी आज के टाइम में बहुत तेज हैं, वो यही कहेंगे मम्मी आप सीख तो रही हो लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करती, वो हमारे ऊपर थोप देती हो, राइट? तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी को अगर कोई बात बोले तो उससे पहले 100% चेक करो हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, राइट? तो आई होप बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सुमित मैम के आप मतलब हमेशा आप लोग जो है ना रियल फीडबैक्स जब शेयर करते हो तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके पूजा सिस्टर, इनका तो लाइव एग्जांपल ही ले लिया, देखते हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी जी। सर, कैसे हैं आप सर? मैं एकदम बढ़िया सिस्टर, हाँ बताइए। ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। जैसे आज हमारे साथ ना काफी लोग कनेक्ट हुए हैं ना, न्यू लोग कनेक्ट हुए हैं, तो जैसे उन्हें हीलिंग की आदत नहीं है ना, मैं यहाँ पर फर्स्टली ये कहना चाहूंगी कि आप ना जैसे कि डेली अगर आप सेशन को अटेंड करोगे ना, तो आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स आपको फर्स्ट तो सीखने को, जैसे आज आपको सीखने को मिला होगा ना काफी कुछ, है ना? कि मतलब अगर हम कोई गलती वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं अपनी बता देती हूँ, कोई भी हो, जैसे अपनी टीम के साथ ही मैं कर देती हूँ ना कभी कभी कोई भी अपनी टीम के साथ ही कर देती हूँ ना मैं, तो क्या करती हूँ, उनकी पिछली गलतियां गिना देती हूँ, उनको समझाती नहीं। कई बार हो जाता है, लेकिन कई केस में होता है कि हाँ समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर मतलब मैंने प्रॉपरली सीखा इस चीज के लिए आज की, मतलब हमें जो ना गलती हम कर दिया ना, तो उस पर डांटना नहीं है, ठीक है? और ना ही वो विद इंटरेस्ट के साथ डांटना ठीक है? मतलब समझाना है प्रॉपरली। अगर हम प्रॉपरली समझाएंगे, बंदे को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो मतलब हाँ, तब वो बंदा हमारी मतलब बात भी सुनेगा, वो आगे गलती करने से पहले 100 बार जो है उस चीज को याद भी करेगा फिर। तो थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज वेलकम। मतलब मुझे पता चल गया कि देखो तरीका देखो सिखाने का आपको समझ में आ गया ना, मैं डांट भी सकता था लोगों को, जरूरत ही नहीं पड़ती, चीजें आनी चाहिए आपको हैंडल करना। हाँ जी नेक्स्ट संगीता सिस्टर बताइए। हेलो हाँ जी सर, सिस्टर, वॉइस। बिल्कुल वॉइस आ रही, बताइए सिस्टर। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ वेरी ऑल गुड। थैंक यू सो मच सर। हीलिंग वाला सेशन तो आपका अच्छा ही होता है, मतलब एनर्जी मिल जाती है। 2 दिन से मतलब एनर्जेटिक नहीं रह रहे थे, लेकिन मतलब एनर्जी मिल जाती है जो आपका सेशन लेते हैं हीलिंग वाला। और जो आपने बताया है कि डांटने वाला और समझाने वाला, तो मतलब ये होता है कि हम किसी को भी अगर कोई गलती करता है, गलती हमसे भी होती है, सबसे गलती होती है, तो हम उसको डांटे बिना अगर हम उसको अच्छे से समझाएंगे तो वो उसको फॉलो करेगा। और हम उसको डांट देंगे, अगर कोई गलती भी करता है हम उसको डांट देंगे ना, तो वो उसको इग्नोर कर देगा कि चलो क्या है, गलती हो जा रही है और हो जाएगी, तो ये डांट देगा, 2 मिनट में डांट के इसका काम खत्म हो जाएगा, तो वो उतना ध्यान नहीं देगा। अगर हम उसको अच्छे से समझाएंगे ना, जैसे कि मतलब आपने एग्जाम्पल पे दिए थे, अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे ना, तो वो आगे से गलती जो भी गलती करेगा ना, तो उसके माइंड में तुरंत वो आ जाएगा कि हाँ मुझे ये गलती मैंने पहले भी की थी, मुझे अब नहीं करना है। और मतलब डांटने वाला तो सेम रूटीन हो जाता है, क्योंकि सारे लोग डांटते हैं, तो फिर वो डांट तो याद रखते नहीं है। तो अगर हम उसको अच्छे से समझाएंगे तो वो याद रखेंगे, और आगे से नेक्स्ट टाइम गलती करने से वो पहले सोचेंगे कि हाँ मैंने पहले भी की है, तो मुझे अब ध्यान रखना है। तो सर मतलब समझाने वाला ज्यादा काम होता है, और मेरा तो होता है कि मैं अपना बताऊं तो
मुझे हाँ गुस्सा आता है, लेकिन मैं जताती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। विनीत सर आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। विनीत जी आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, शायद वो कहीं पे बिजी हैं तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा उनका। ओके विक्रम भाई आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। विक्रम भाई आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, सालू मैम आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज का हीलिंग सेशन के बारे में बताऊं तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो नेगेटिव थॉट तो बचपन से ही होते हैं हमारे मन में, वो तो चलते ही रहते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो हमारे मन में ऐसा ही होता है कि हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा, जब हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन अगर मतलब जैसे कि आप हीलिंग करवाते हो तो ऐसे ऐसे थॉट्स अगर हमारे मन में पॉजिटिव जाएंगे ना, तो हमें एनर्जी भी कुछ ज्यादा मिलेगी और अच्छा फील होगा। और जो भी मतलब हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब कि अच्छा अच्छा सोचने लग जाएंगे और अच्छे से हम काम करना स्टार्ट कर लेंगे। और सेकंड जो आपने बताया गलती के ऊपर, तो वो तो है कि जैसे कोई गलती कर देता है, मेरी लगा लो आप, अगर मैं कोई गलती कर लेती हूँ तो मुझे जो भी मतलब पिछली कोई गलती होती है या कुछ भी होता है तो मुझे मतलब कि सारी बातें सुनने को मिल जाती है कि तूने कल ये किया था, तूने परसों ये किया था, मतलब हर एक बात सुनने को मिल जाती है। अब चलो मैं तो ये करूंगी कि मैं किसी बंदे को अच्छे से समझा लूंगी, लेकिन किसी पर्सन का भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो भी मुझे अच्छे से समझाए, वो भी मतलब कि देखो आप बताऊंगा मैं यहाँ पे, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि किसी ने मेरे से ये तो बोले नहीं कि सर मैं तो चलो ठीक है एज ए हाउस वाइफ या एज ए सिस्टर, मैं तो अपने घर के अंदर सर जो है ना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, समझा दूंगी। लेकिन दिक्कत एक्सपेक्टेशन की आ जाती है, मतलब कि लोग हमें ऐसा क्यों नहीं करते। ध्यान रखना, लोगों को आपके जैसा नहीं बनना, लोगों को आपके जैसा पैसा नहीं कमाना, लोगों को आपके जैसा एक रिलेशन में बहुत अच्छे लेवल तक नहीं जाना। आप ध्यान रखिए, लोग नहीं जाते हैं तो आप कभी कंपैरिजन लोगों के साथ ना करें, चाहे अपनी फैमिली के साथ, चाहे अपने दैट मींस पर्टिकुलर मैं कहूं सोसाइटी के साथ, रिलेटिव्स के साथ। आप ध्यान रखिए आपको कैसे बनना है, आप जैसा बनना चाहती है तो आपको उसके लिए अपनी हैबिट्स वैसी बनानी पड़ेंगी। आपको कंपैरिजन उन लोगों से नहीं करना है, वो चाहे आपकी खुद की फैमिली के मेंबर हो। क्योंकि आप अगर ये सोचें कि पहले मैं उनका गुस्सा छुड़ाऊंगी, जिस दिन उनका गुस्सा छूटेगा मेरे हस्बैंड का, मेरे दैट मींस सासू माँ का, उस दिन मैं बदलूंगी अपने आप को, तो बदल गई दुनिया, फिर नहीं बदलने वाली। आप ये सोचो कि मुझे अपने आप को सक्सेस करके दिखाना और अपने प्रिंसिपल बना के दिखाना कि भले ही लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मेरे को अपना बिहेवियर चेंज करके एक बार सक्सेस हो जाऊं और लोगों के बीच में। आज अगर मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से, चाहे सिस्टर हो, हाउसवाइफ हो, या मैं बात करूं जो भी लोग जॉब करते हैं, ब्रदर हैं, सब लोग, आज आपका बिहेवियर मान लीजिए आपने थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया और आप लोगों से अब किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होते या लोगों की गलतियां करने पे आप उन्हें डांटते नहीं हो, ठीक है, आप उनके लिए हो सकते हो कि मतलब बेवकूफ टाइप के बनते जा रहे हो कि बताओ कोई गलती कर दे रहा है आप उन्हें डांट नहीं रहे हो, बेवकूफ बन जाओगे आप उनकी नजरों में। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल बी चेक ऑन योरसेल्फ, आफ्टर 5 to 10 ईयर आप देखोगे आप उस लेवल पर होंगे, वो आपको बेवकूफ कह रहे थे लेकिन वो खुद एहसास करेंगे शायद वो बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं, 10 ईयर्स के बाद उन्हें एहसास होगा। तो आई थिंक कि आप चेक कर लो कि आपको एक्सपेक्टेशन के कारण नुकसान ये होगा कि आप वहीं के वहीं रह जाओगे जहां आप नहीं रहना चाहते। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन के बिना ही आपको काम करना स्टार्ट होगा। आप देख लो ना, आप गौर कर लो यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी फैमिली से और कोई व्यक्ति काम कर रहा है हमारे साथ? नहीं कर रहा ना। क्यों? क्योंकि आप बनना चाहते हो, आपके सपने, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपकी फैमिली में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आपकी जितने सेक्रीफाइस, आपकी जितनी मेहनत, आपकी जितनी नोट्स बनाना, हर चीज वो नहीं कर सकते ना, आप कर सकते हो क्योंकि आपके एक सपने हैं, आपका पैशन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से काम। हर व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम पता है जीवन में अपने आप को इंप्रूव ना कर पाने के पीछे का कारण एक यही होता है कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैं जो करूं वही मेरे घर वाले करें। वो कभी नहीं होने वाला। आज मैं कह रहा हूं मैं इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया हूं और आगे भी कितना भी बड़ा पहुंच जाऊं, लेकिन मैं घर का अगर छोटा व्यक्ति हूं, मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मेरे सिस्टर बड़ी है, मेरे ब्रदर बड़े हैं, ठीक है ना, देखा जाए तो मैं सबसे छोटा ही रहूंगा अपने फादर के लिए। कितना भी दुनिया के लिए मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, क्या मैं बड़ा बन जाऊंगा? क्या उनके लिए तो वही, मैं घर पे जाऊंगा तो वो मेरे को वैसे ही सुनाने वाले। अब मैं सोचूं, बताओ, मैं दुनिया को सुनाता हूँ, समझाता हूँ, सब चीजें करता हूँ, मेरे फादर मेरे को सुना रहे हैं, तो मैं अगर उनके साथ एक्सपेक्टेशन कर लूंगा तो नॉट पॉसिबल।
तो आपको ये समझना पड़ेगा वो घर घर की कहानी है हर व्यक्ति की। आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको घर वालों को चेंज करने की नहीं सोचना है। आप अपने आप को चेंज कीजिए, सब लोगों के लिए बात, आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका घर का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब आपके पास पैसा और आपके पास सारी चीजें आती हैं, सफलता, सब कुछ, लोग वैल्यू देने लगते हैं, तो धीमे धीमे घर के अंदर भी लोग आपको समझने लगते हैं। फिर समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, धीमे धीमे ही समझेंगे, राइट। ओके सालू मैम, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्रियांशी सिस्टर। प्रियांशी सिस्टर, आपको अगर वॉइस आ रही हो तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। प्रियांशी शुक्ला सिस्टर, अगर आपको वॉइस आ रही हो तो प्लीज एक बार माइक अनम्यूट कर ले, नहीं तो मैं नेक्स्ट। ओके चलिए, मन्नू सिस्टर, आपको वॉइस आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं मन्नू। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सिस्टर, कैसे हो? जी सर मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ जी बताइए। सर जैसे आप बोल रहे हो ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे घर में तो सबसे ज्यादा डांट मुझे ही पड़ती है। अच्छा ओके। क्योंकि पता क्या होता है, मैं मतलब सही काम भी करती हूँ ना, वो भी ये लगता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि डांट खानी पड़ती है। ओके और वहां पे फिर ये होता है, कोई बात नहीं, तुम बोल लो मुझे। जब मेरा नंबर आएगा ना फिर मैं सुनाऊंगी तुम्हें। हाँ देखो ये आ गए ना, ये देखो एक बहन हमारी ऐसी ही, हमारा नंबर आएगा, रुक जा बताएंगे हम आपको सबको, रुक जा मुझे पैसे कमाने तो पैसे कमा के देख लेंगे हम आपको सबको, है ना। अच्छा मतलब यही चीज चलती रहती, कोई बात नहीं आज तो बोले बेटा, नेक्स्ट टाइम वो कहते ना हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, उसका वेट करते रहते हैं। हमें इस भावना से बाहर निकलना है, हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं हों। हम ध्यान रखिए, हम इसलिए सहन कर रहे हैं, सहन करने से कोई छोटा नहीं होता है। हमसे गलतियां हो जाती हैं समटाइम्स, क्योंकि हमारे माइंड में मल्टीटास्किंग चीजें चल रही होती, काम भी चल रहा होता है, घर का काम भी चल रहा होता है। तो कई बार क्या होता है कि मम्मी पापा ने हमें कुछ बातें और बोली होती करने के लिए, और हम दोनों काम को एक साथ पैरेलल माइंड में चला रहे होते। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा काम पहले करना था, कौन सा बाद में, और इस चक्कर में हम कामों को सही तरीके से नहीं करते, तो चीजें अनबैलेंस हो जाती है। होता है या नहीं होता मनु सिस्टर? यही हाँ जी सर। इसको हमें जो है ना सिस्टमेटिक करने के लिए जो होता है, एक मैंने बताया था पर्ची सिस्टम कर सकते हैं आप, या एक डायरी में आप नोट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सबको भी समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना। मैं क्या करता था कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मुझे कहीं बाहर जाना होता है, जैसे कहीं मुझे बाहर जाना होता है, अगर मान लो मेरा टूर है या मैं घर जा रहा हूँ, अपने घर जाता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, नाइट में एक पेज लूंगा, डायरी का एक पेज लूंगा, उस पर लिखना स्टार्ट कर दूंगा मुझे क्या लेके सामान जाना है, जो नॉर्मल सामान से अलग है। मतलब इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल सामान है वो तो लेके जाऊंगा, वो नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मल सामान से अलग क्या क्या ले जाना है। तो जब मेरी डायरी में वो पॉइंट रहता है तो मैं क्या करता हूँ, जब पैकिंग कर रहा होता हूँ टिक करता जाता हूँ। अब उससे क्या होता है कि मेरे लिए इतना आसान हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता पैकिंग कब होगी। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ काम करने पे। पहले मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाता था, अब मैं क्या करता हूँ, आप देखना जितने लोग भी हैं अब जानते हैं मुझे, अगर मेरे पास आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो मैं आपको तुरंत नहीं बोलता हूँ कि आपका काम तुरंत हो जाएगा, उसको टाइम देता हूँ। टाइम देने से पहले 1 मिनट का गैप लेता हूँ, पहले मैं अपने शेड्यूल को चेक करता हूँ कि अच्छा मुझे जो है ना, मैंने क्या क्या शेड्यूल्ड कर रखा है, आज के दिन में मेरा क्या क्या शेड्यूल्ड है, और उस टाइम को अगर मैं पहले ही शेड्यूल्ड कर चुका हूं तो फिर मैं आपको टाइम नहीं देता हूं। आप में से, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 लोगों को पता है, उनने 2 दिन पहले मेरे को कॉल किया था और मैसेज किया था, और मैंने उनसे बोला था कि मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन टाइम शेड्यूल्ड इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें 2 दिन से मैं कॉल नहीं कर पाया। और जिसको मैंने टाइम बोला था कि आपको नाइट में 11 बजे कॉल करूंगा, तो उन्हें 11 बजे करने के लिए यहाँ पे वो भी बैठे हैं, तो उन्हें मैसेज किया था, उनसे बात भी करने के लिए कॉल किया, बट वो उस टाइम पे बिजी थे। तो आपको समझ में आ रहा है, जब आप सिस्टमैटिक चीजों को करोगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। जो अभी आप अस्त और व्यस्त चल रहे हैं, चीजें मैनेज होने लगेंगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए अपने काम को प्रायोरिटीज वाइज। प्रायोरिटीज वाइज का मतलब होता है, अगर जिसका भी कॉल आ रहा है, आपकी टीम का, आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके घर वालों का, रिलेटिव्स का, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही हो तो दूसरे काम के लिए, हमेशा सब लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनसे पूछना है अर्जेंट काम है क्या। अगर कोई अर्जेंट काम है तो आप बोलिए, और अगर आप अर्जेंट नहीं है तो आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल करूंगा। बात समझ में आ रही? तो पहला काम आपका अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जब आपके काम हो जाएंगे, उसके बाद उस काम को आप क्या नाम है, टाइम दीजिए उनके कामों को, तो इजी हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। आई होप सारी चीजों को राइट हैंडल करना, इस चीजों को नोट कीजिएगा। आफ्टर दैट रेशमा मैम, रेशमा मैम अगर आपको वही सारी, तो प्लीज आप एक बार माइक अनम्यूट कर सकती हैं, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे पॉइंट अप। हेलो गुड आफ्टरनून सर जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ सिस्टर, आप एक बार दर्शन देंगे क्या? अगर पॉसिबल है तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अभी तो ओके चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है।
है ना। आज हमारा मतलब हम इसलिए पूछ रहे थे कि क्या नाम है रेशमा मैम, चलो आप अपना फीडबैक दे सकती हैं, जब जिस दिन आप वीडियो ऑन करेंगे उस दिन बताएंगे आपको एक बात, लेकिन आज नहीं बतानी, अब छोड़ो हटा। जी 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 सर, बताइए ना, मतलब कोई बात है। अब नहीं बताने, वो वीडियो ऑन करती तब बताते, तो जिस दिन वीडियो ऑन होगी उसी दिन बताएंगे। अब रेशमा मैम अगली मीटिंग में तैयार होकर ही आएंगे, देखें वो, और ये बात जरूर कहेंगे सर बात बता दो क्या है, ठीक है। नहीं सर, ऐसा है तो मैं वीडियो ऑन कर देती तो नहीं 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 नहीं, अब आज नहीं करवाने मेरे को, अब मैं भूल गया ना वो बात। चलो आप बताओ क्या है, ठीक है। जी सर जी, आपने जो बताया सेशन में कि गुस्से वाली बात, कि कोई काम गलती हो जाए या कुछ भी तो आप तुरंत गुस्सा करने लगते थे, ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है, यानी मानो तो रोज ही होता है। ओके और मुझ पे ही कुछ गलती हो जाए तो रोज अच्छे काम होंगे, उसको नोटिस कोई नहीं करेगा कि हाँ रोज अच्छे काम हो रहे हैं। ओके एक दिन ये काम बिगड़ गया तो तुरंत उसका ये काम आते ही नहीं है, फिर मुझे आता गुस्सा, बोलो कि कोई बात नहीं है ना, अभी हिंदी शांत ही बोल लेना कि आता नहीं, कोई बात नहीं आता है, जैसा आता है वो कर लेती ना बस। फिर ऐसे सेक्शन भी चालू होगा तो गैस चालू होगी या कुकर या कुछ रखा होगा, तब भी अंदर से बोलेंगी सासू माँ कि अंदर गैस चल रही, मेरा मम्मी किचन में ही ध्यान वही है मेरा। तो उनको क्या लगता है कि मतलब एक का फोन है तो इसका सारा ध्यान फोन में, किचन में कुछ करना नहीं है। फिर मैंने बोला कि अभी बोल रहे ना कि फोन में लगी रहती है, पता नहीं फालतू फालतू क्या देखती है, मतलब कि बाद में जब इनकम दिखेगी ना तो थोड़ा कुछ पता चलेगा कि ये कभी फालतू लेके नहीं बैठी है फोन, इनको लगता हो कि फालतू लेके बैठी है। बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी जेन्युइन बोली। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा रेशमा मैम के साथ में, ये दुनिया में मोस्ट ऑफ दी सिस्टर्स एज वेल एज हाउस वाइफ को ज्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, क्योंकि बॉयज के लिए ये सब चीजों पे टोका टाकी नहीं होती है, चाहे वो मतलब किसी के हस्बैंड हो या किसी के भाई हो, किसी के फादर हो। लेकिन एक गर्ल्स और हाउस वाइफ के साथ ज्यादा टोका टाकी होती है कि अगर वो किसी चीज पे कंसंट्रेट कर लें तो चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनकी सासू माँ हो, उनको ऑब्जेक्शंस होते हैं, चाहे उनके नंद को, ठीक है ना। ये सबके परिवारों में नॉर्मली होता है कि आखिर ये दिन भर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर सारा ठेठरा मतलब थोप दिया जाएगा कि ये मोबाइल चलाती रहती इसलिए ये गलती हो रही। तो आपको अगर इन चीजों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले मैं हर केस में, चाहे आप अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारा सेशन जो है ना सिर्फ काम करने वाले लोगों के लिए नहीं, मैं सभी के लिए ये बात हमेशा बोलता हूँ। ध्यान रखिए, आप जो भी लाइफ में काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल भी रहे हैं तो आप कुछ टाइम के लिए उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं यही दूंगा आपको कि आपको उस चीज के लिए बहस नहीं करना है। कई बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम बहस करने लगते हैं अपने मदर से, अपने सासू माँ से, अपनी नंद से। बहस करने के बजाय सिंपल से आपको ये बोलना है कि आपने जो काम बोला था मेरा फोकस उस पर भी है, और मैं साथ में, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत अभी सीख रही हूँ, मुझे मौका मिल रहा है। आपको भी पता है कि आगे चल के क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में बढ़ती चली जाती है, और उस टाइम पीरियड में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं अपने लिए सीखने के लिए भी कुछ टाइम दे पाऊं। तो आप सोच के देखो कि अगर मैं घर से बाहर निकले बिना भी अगर कोई चीजें सीख ले रही हूँ, तो इन सीखने के कारण अपने घर में अगर 4 पैसे आने लगे तो कैसा रहेगा। जब आप बात पैसे की करते हो तो इंसान को, हर को अच्छा लगता है कि घर बैठे बैठे और 4 पैसे आएंगे तो अच्छी बात है। अब इसमें भी 2 बातें निकल के आती हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा कमाएगी तो भाई साहब फिर तो ये नखरे हमारी सुनेंगी नहीं, ये भी चीजें आ जाती हैं। तो समटाइम्स इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट इस पे हम टॉपिक लाएंगे डेफिनेटली बातें, तो आप लोगों को उसको भी बताएंगे कैसे आप और इजीली तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली ऑन रेशमा मैम फैमिली प्रॉब्लम्स, इट्स अ मतलब ह्यूज दैट मींस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एज वेल एज हाउसवाइफ also facing this type of problem, but it's just only a symbol of that means कि how to handle this type of problems, कि आपको कैसे हैंडल करना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ये ध्यान रख लो, आपका ये अग्नि परीक्षा का टाइम पीरियड है। अगर आपने ये 1 डेढ़ 2 साल 3 साल अपनी लाइफ में निकाल दिए थोड़ा सा चीजों को सुनते हुए भी और अपनी लाइफ में सीखने पे फोकस कर लिए, तो ध्यान रखना जीवन में आज जो लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, आपको हमेशा उनसे इतना दुलार और इतना प्यार मिलेगा। क्योंकि जब कहते हैं ना एक व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में हर प्रकार से, घमंडी नहीं बनना है, सफल बनना है, महान बनना है, घमंडी नहीं बनना है। तो आप देखिए कि हर वही व्यक्ति जो आज आपको मना कर रहा है किसी चीज के लिए, कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वही व्यक्ति आपका, आप उसके लिए सबसे चहेते बन जाते हो, क्योंकि आपकी जेब में पैसा होता है, राइट। तो आई होप कि इस बात को सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं दीपक जी। दीपक जी आपको अगर वॉइस आ रही है तो आप जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बाउंडेशन है मेरे पास, और अगर जो व्यक्ति रह गया है जिसने कोई फीडबैक अभी शेयर नहीं किया है और करना चाहता है तो एक बार आप
रेज योर हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइंड अप करते हैं क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे लाइव सेशन में भी, और रिकॉर्डेड सेशन में तो लोग देख ही लेते हैं। और अगर आपको ये सेशन काफी अच्छा लगता है तो मैं ये चाहता हूँ, भले ही आप हमारे साथ काम करते हैं या आपके अपने परिवार वाले काम करते हैं, नहीं करते, कोई भी काम करता हो या ना करता हो, मैटर ये नहीं है। मेरा पर्पस है इस सेशन को सभी लोगों तक पहुंचाने का, रीजन आप इतने सशक्त बन जाएं कि आपको जीवन में किसी और व्यक्ति के पास ना जाना पड़े अपनी समस्याओं को लेकर। मतलब देखा जाए तो सिंपल सा कि आप अपने घर में अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को, अपने बेटों को, बच्चों को, दैट मीन्स हर व्यक्ति को इतना मेंटली सशक्त बना दो कि उनको लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए वो हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आज के टाइम में लोग बाहर से तो स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपको बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं, खाए पिए लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम को भी झेल पाए, और लोग टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो इसलिए अपने माइंड को सशक्त बनाने की जरूरत है, और ये कहीं ना कहीं हमारी पहल पर्सनल बूस्टअप ट्रेनिंग की यही है कि आप पर्सनली, फैमिली और प्रोफेशनली तीनों तरीके से अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए तो जीवन में मैं कह सकता हूं इस तरीके की सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, लेकिन आपके मन में कभी गलत विचार, गलत धारणाएं कभी भी नहीं आएंगी, ये मेरा आप सब लोगों से वादा है। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग क्या चाहिए कि इसको जितना ज्यादा आप लोगों तक जो है स्प्रेड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी लाइफ में ना केवल चेंजेस आएंगे और आपको दुआएं मिलने वाली। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें, और उसके बाद आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।